गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का लेसन नंबर 6। लेसन का नाम है बंदर और मगरमच्छ। ये कहानी एक बंदर और मगरमच्छ की है। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। नदी के किनारे जामुन का एक वृक्ष था। वृक्ष यानी कि पेड़। उस पर एक बंदर रहता था। बंदर काले काले मीठे मीठे जामुन खाता और मजे से रहता। एक दिन एक मगरमच्छ तैरता हुआ किनारे पर आया। बंदर ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई, यहाँ कैसे आए? मगर ने कहा, मैं मगरमच्छ हूँ, इसी नदी में रहता हूँ, भोजन की तलाश में घूमता रहता हूँ। तो मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि वो खाने की खोज में हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। बंदर ने कहा, यहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं है, इस पेड़ पर खूब फल लगते हैं, चख कर देखो, यदि अच्छे लगे तो और दूंगा, पेट भरकर खाओ। यह कहकर बंदर ने ढेर सारे जामुन तोड़कर मगर की ओर फेंक दिए। मगरमच्छ ने जामुन चखे और कहा, वाह, यह तो बड़े मीठे फल है। बंदर ने और जामुन गिरा दिए। मगर ने पेट भरकर जामुन खाए। मगर वहां रोज आने लगा। बंदर स्वयं, स्वयं का मतलब होता है खुद, बंदर स्वयं भी जामुन खाता और मगर को भी देता। इस प्रकार दोनों में मित्रता हो गई। मित्रता का मतलब होता है दोस्ती। मगरमच्छ और बंदर में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। दोनों मिलकर जामुन खाते और देर तक बातचीत करते रहते। एक दिन बंदर ने कहा, अकेला जीवन भी कुछ नहीं, समय ही नहीं बीतता। तुम आ जाते हो तो समय कट जाता है। क्या तुम भी अकेले हो? मगर ने कहा, नहीं, घर में मेरी पत्नी है। नदी के दूसरे किनारे पर हमारा घर है। बंदर ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं भाभी के लिए भी जामुन भेज देता। तुम उसके लिए भी जामुन ले जाया करो। जब मगर जाने लगा तो बंदर ने उसकी पत्नी के लिए भी बहुत से जामुन दे दिए। मगर की पत्नी को जामुन बहुत पसंद आए। उसने मगर से प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब होता है हर रोज, उसने मगर से प्रतिदिन जामुन लाने के लिए कहा। अब बंदर मगर को भी जामुन खिलाता और उसकी पत्नी के लिए भी भेजता। एक दिन मगर की पत्नी ने सोचा, बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है, जरूर उसका कलेजा भी बहुत मीठा होगा। यह सोचकर उसने एक दिन बीमारी का बहाना बनाया। वह मगर से बोली, मैं बहुत बीमार हूँ, जब तक बंदर का कलेजा नहीं खाऊंगी मेरी बीमारी अच्छी नहीं होगी। बंदर का कलेजा? मगर ने हैरान होकर पूछा। मगर की पत्नी ने कहराते हुए कहा। कहराते का मतलब होता है गुस्से में। उसकी पत्नी ने गुस्से से कहा, हाँ, बंदर का कलेजा। अगर तुम चाहते हो कि मैं बच जाऊं तो मेरे लिए बंदर का कलेजा लाने का प्रबंध करो। प्रबंध का मतलब होता है इंतजाम, वरना मेरी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु का मतलब होता है मरना। मगर ने दुखी होकर कहा, यह भला मैं कैसे कर सकता हूँ? बंदर मेरा मित्र है, उसका बुरा मैं कैसे कर सकता हूँ? मगर अब बहुत बड़ी दुविधा में था कि वो सोचने लगा कि बंदर मेरा दोस्त है, उसके साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसका कलेजा मैं नहीं ला सकता। उसकी पत्नी ने कहा, अच्छी बात है, यदि तुमको तुम्हारा मित्र अधिक प्रिय है, प्रिय का मतलब होता है प्यारा, प्रिय है तो उसी के पास जाकर रहो। तुम तो चाहते ही हो कि मैं मर जाऊं। मगर बड़े संकट में पड़ गया। संकट का मतलब होता है मुसीबत। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। बंदर का कलेजा लाता है तो मित्र की हत्या करनी पड़ती है, यदि नहीं लाता तो पत्नी की मृत्यु होती है। वह बड़ी दुविधा में था। मगरमच्छ की समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। अंत में उसने मन मारकर बंदर को लाने का निश्चय किया। बहुत सोच विचार के बाद वह बंदर के पास गया। बंदर मगर का रास्ता देख रहा था। उसने कहा, मित्र,
आज बड़ी देर से आए। सब कुशल मंगल तो है ना। कुशल मंगल का मतलब होता है ठीक ठाक। तो मगर देर से आया बंदर के पास, इसलिए बंदर ने उससे पूछा कि घर पर सब ठीक ठाक तो है ना। मगर ने कहा, मेरी और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया। वह तुमसे मिलना चाहती है। अगर तुम नहीं चलोगे तो वह मुझसे फिर झगड़ेगी। बंदर ने हंसकर कहा, बस इतनी सी बात है। मैं भी भाभी से मिलना चाहता हूँ, पर मैं पानी में चलूंगा कैसे? मैं तो डूब जाऊंगा। मगर ने कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं तुमको अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलूंगा। बंदर तैयार हो गया। वह पेड़ से उतरा और उछलकर मगर की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचने पर बंदर ने कहा, मित्र, आज तुम बहुत चुप लग रहे हो। मगर ने कहा, मित्र, दरअसल मेरी पत्नी बहुत बीमार है और बंदर का कलेजा खाए बिना उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तुम दोनों में से मुझे एक को चुनना था। तुम्हारे बिना तो मैं रह जाऊंगा, लेकिन पत्नी के बिना जिंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। यह सुनकर बंदर ने कहा, मेरे मित्र, यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? भाभी को बचाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तुम बड़ी खुशी से मेरा कलेजा ले सकते हो, लेकिन वह तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं अपना कलेजा ले आता। मगर ने कहा, चलो वापस चले। पेड़ पर चढ़कर झटपट अपना कलेजा ले आना। यदि देर हो गई तो मेरी पत्नी की बीमारी बढ़ जाएगी। जैसे ही मगर नदी के किनारे पहुंचा, बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और हंसकर बोला, जाओ मूर्खराज, अपने घर लौट जाओ। मूर्खराज का मतलब होता है बेवकूफ। भला कहीं कोई अपना कलेजा भी अलग निकाल कर रख सकता है? तो इस प्रकार बंदर अपनी चालाकी से मगरमच्छ के चंगुल से छूट गया और इस तरह उसकी जान बच गई। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो हम पर विश्वास करते हैं उसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए। तो आपका पाठ यहीं तक ही समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।